टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी हमेशा की तरह मज़ेदार टेक न्यूज़ जमा करके लाया हूँ और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा सैमसंग S25 अल्ट्रा का अनबॉक्सिंग नहीं देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें बताइए, उस वीडियो को जरूर से देखिए। लेकिन याद रहे दोस्तों, हमारे रिव्यूज़ का इंतजार करिए, हम बहुत मेहनत करते हैं रिव्यूज़ में और वो सब देख कर ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। बहुत सारे फ़ोन्स जो डिमांडिंग होते हैं, हम खास करके उनका रिव्यू करते हैं, 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पूरा टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग सब्सक्राइब करो, जिन्होंने नहीं किया है बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत बातें होगी, फटाफट से आज के न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं। देखो, एक तो ये होता है और आजकल कौन सा कॉमन स्टेप हो रहा है क्या मालूम, हाँ ऐसी कुछ होता है। और एक अपना नहीं, ये वाला ज्यादा हो गया, छोड़ो। हाँ तो क्या ना, ये समझ गया आपने किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं टिकटॉकिया की। टिकटॉकिया जो है, बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट अब उसको परचेज करने की प्लानिंग कर रहा है और ये यूएस पार्ट की बात हो रही है। सिर्फ यूएस वाला जो ऑपरेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि हम ले लेते हैं और फिर शायद उसके आगे चल के वो कभी भी यूएस में बैन नहीं होगा। अभी तो बैन हुआ था, फिर वापस आ गया, लफड़े चल रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बताया कि भाई उसकी बिडिंग अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा, बहुत मजा आने वाला है। तो उधर कुछ ऐसा मैटर चल रहा है। हो सकता है ये सारी चीजें देखकर हमारे इंडिया की कुछ कंपनीज जाग जाए। माइक्रोमैक्स, क्या पता वो ना सोच ले कि हम टिकटॉक को लेके आ जाए, है ना। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोमैक्स, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आईफोन SE 4 भैया पकड़ा गया। किसमें? वीडियो के अंदर। एक डमी यूनिट का यहाँ पर उसका वीडियो पूरा लीक हो गया, आप देख सकते हैं। इसमें आपको वही सिंगल रियर कैमरा दिख रहा है, जितने भी जो रेंडर्स निकल कर आए थे उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और इसमें आपको इस बार 8 इंच की चिप और ये वो सब कुछ बताया जा रहा है, ऐसा होने वाला है। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो में मतलब ऐसा रियल फॉर्म में आईफोन SE 4 कैसे हो सकता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी मार्च और अप्रैल तक बोल रहे कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी आता है और इंडिया में क्या नाम से और कैसे रूप में आता है और किस प्राइस पर होता है। ये तो आएगा तो ही पता चलेगा। फाइनली दोस्तों, नथिंग फोन 3A का ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। नथिंग फोन 3A मार्च 4 को MWC के अंदर अनाउंस होने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसी टाइम पे या उसके थोड़े टाइम पहले हमें ये ग्लोबली भी देखने को मिल जाएगा। बाकी नथिंग फोन 3A मैं कैसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो ऑफिशियल पेज आया था वहां पर उन्होंने नथिंग फोन 2A की काफी तारीफ करी है। फिर वो जो लिंक थी उसको पता चला, कैप्चर किया तो उसमें 3A लिखा हुआ था। तो इससे ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये नथिंग फोन 3 नहीं बल्कि 3A ही है और मुझे पता था यही था, इसलिए हमारे लिप्स सील्ड थे ना, मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अब सब कुछ सामने आ ही गया है तो मैंने सोचा बोल ही देते। अब देखते हैं कि कितना खास ये फोन होता है। और इसमें इसका एक थोड़ा सा टीजर आया था, वही ग्लिफ लाइट दिख रहा है कैमरे के पास, तो पता नहीं कुछ कर सकते हैं अलग। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं कि ये ग्लिफ के साथ खेलेंगे कि किसके साथ खेलेंगे, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि 4 मार्च को नथिंग इस बार हमारे लिए क्या लेके आता है। OnePlus बाबू जो है, ग्रीन लाइन के चक्करों के बाद अब यहां पर बताया जा रहा है कि वो अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जिसका नाम है OnePlus Edge। एज जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S25 एज की मुझे याद दिला दिया। इधर ये स्मार्टफोन स्लिम हो सकता है या शायद ये आपको एक अलग कैटेगरी का स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो आपको OnePlus का जो मिनी वाला बोल रहे थे वो तो शायद आएगा, लेकिन ये भी एक अलग से चीज़ है जिसके बारे में OnePlus ने ट्रेडमार्क फाइल किया है, OnePlus Edge करके। अब किस रूप में और कैसा ये होगा, हमें इसके बारे में फिलहाल के लिए कोई जानकारी नहीं है। अभी भी मैं सुन रहा हूँ ट्विटर के ऊपर के लोग मुझे भी टैग कर रहे हैं। भाई अभी भी मैं सर्विस सेंटर गया तो OnePlus वालों ने मुझे बोला निकलो बाहर, कोई सर्विस का रिपेयर आपको नहीं मिलने वाला है ग्रीन लाइन का। मेरे को कोई ग्रीन लाइन वाला फोन मिल नहीं रहा। अगर किसी को पता है या किसी के पास है तो मेरे को कुरियर करो, मेरे को ट्विटर पे टैग करो, फिर अपन कुछ करते हैं। वीवो बाबू भाई, बताया जा रहा है कि वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चीजों के लिए नया ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। एक है वीवो का ब्लू चिप। अब क्या कर रहा है वीवो वाला कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक नया चिप लेके आ रहा है Xiaomi की तरह, Xiaomi वाले ने लाया था ना अपना सर्ज वाला, कुछ वैसे कर रहा है क्वालकॉम मीडियाटेक को टक्कर देने के लिए, या फिर कुछ और हो सकता है। ब्लू OS भी है, अब ये क्या है कुछ पता नहीं है, और एक ब्लू LM। तो ये सारी चीजें वीवो वाले ने अभी इंडिया के अंदर और ग्लोबली बोल रहे कि ऐसा कुछ खास करने वाला है जिसके बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता है नहीं। देखते हैं वीवो वाले पहले तो ये भी बोल रहे हैं कि Vivo V50 Pro भी नहीं आएगा, सिर्फ Vivo V50 आएगा। तो ऐसी भी बातें हो रही है, तो देखते हैं फरवरी में आएगा ना V50, तब आपको बताएंगे।
iQOO Neo 10R इंडिया के अंदर ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। यस, Neo 10R ऐसा बन के आएगा। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 होने वाला है और ये फरवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च होगा। इसके फर्स्ट लुक, टीजर्स, ये वो सब कुछ बाहर आ चुके हैं, एकदम कंफर्म्ड हो चुका है। मैं शायद से, हाँ मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ इसका फर्स्ट लुक आपको एक्सक्लूसिवली देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि ये स्मार्टफोन की प्राइस अच्छी होगी कि पोको F6 ऑफर पर तो अभी 25-26 हज़ार में मिल रहा है। पता नहीं iQOO वाले इसको क्या किस रूप में लेके आ और किस प्राइस पर लेके आएंगे, ये तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है बताया जा रहा है कि वो अपना खुद का एक ऐप स्टोर यहां पर लेके आने वाली है, जिसमें वो अपने सारे ऐप्स को एक जगह पर स्टोर करेगी और लोगों को मौका देगी उनको अपने हिसाब से डाउनलोड करके इस्तेमाल करने का। अभी क्या होता है, प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में इधर उधर बिखरे पड़े बेचारे, लेकिन अब यहां पर बताया जा रहा है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट यहां पर सारे जो OEM से, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, इन सबको बोलने वाली है कि आपके ऐप स्टोर्स के अलावा आपको इंडियन गवर्नमेंट का एक अलग से ऐप स्टोर देना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल्ड सारे फोन्स के अंदर आउट द बॉक्स, फिर जाके वो उसमें से अगर उनको उनका इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। अब ये होने वाली है नहीं होने वाली इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आगे चल के आपके पास जो भी फोन्स आएंगे उनमें और भी ब्लोटवेयर्स या फिर आपको लगता है यूजफुल, तो वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। सैमसंग गैलेक्सी A36, A56, A26 ये तीनों स्मार्टफोन्स बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर फरवरी के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और देखते हैं कि भाई एक में स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 होगा ऐसा भी बोल रहे हैं, या फिर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 और जो A56 होगा उसमें Exynos 1580 ऐसा भी बोल रहे हैं। आजकल स्मार्टफोन्स की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन्स में कुछ दूसरे टेक की न्यूज़ बहुत ढूंढता हूँ, समझ नहीं आता, फिर कुछ तो ऊपर चले जाता सर के। मैं सोचता हूँ कि मेरे सर के ऊपर जाएगा, आपके भी ऊपर जाएगा, तो फिर मैंने सोचा जाने दे। अब देखते हैं, हम प्लान करेंगे थोड़ा सा चेंज करने के लिए और भी स्मार्टफोन्स के अलावा कुछ अच्छी और न्यूज़ दो तो अच्छा रहेगा ना। एयरटेल की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और मुझे पता है कि तूने स्किप किया है और मैं पकड़ लेता है। बात ये दोस्तों कि एयरटेल जो है वो इंडिया के अंदर अपने सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विस लेके आ रहा है। एलॉन मस्क, अपने जो मस्के वाले भैया है, उनका स्टारलिंक बीच में अटका पड़ा है, लटकती तलवार है। उससे पहला एयरटेल बोला मैं हमला करेगा। एक तरफ जियो बोल रहा है कि उसको आने मत दे, एयरटेल बोलता तू कौन, मैं पहले लेके आएगा। हाँ तो ये लड़ो अपने को क्या। तो क्या है ना, एयरटेल वाला बताया जा रहा है कि इनका जो बेस स्टेशन है गुजरात और तमिलनाडु पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस गवर्नमेंट खाली ऐसा बोलेगा ना, हो गया काम। और बताया जा रहा है कि जब ये सर्विस आएगी तो रिमोट एरिया, रूरल एरिया, सब जगह पे एयरटेल पूरा छाया हुआ रहेगा। वैसे इंटरनेशनली एयरटेल ऐसे काम कर रहा है अच्छे, इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आते ही बताया जा रहा है कि फ्री इंटरनेट सर्विस भी वो दे सकता है इस सैटेलाइट सर्विस के द्वारा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। कस्टमर से ट्रैक करने के लिए एयरटेल क्या खास करता है और सबसे पहले सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया में कौन लेके आता है, उससे हमें फर्क पड़ता है। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सी सीलिंग मशीन चाहिए, ये एक्चुअली में बहुत बार काम आ जाती है, ये मेरे पास भी है और मेरी बेटी जो है वो बहुत सारे रैपर्स ये वो सब फाड़ फूड़ के कर देती है, तो सील करना पड़ता है। और ये चार्जेबल है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा अगर आपको लगता है। उसके साथ साथ दूसरे भी डील्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं। प्ले स्टेशन 6 के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब जो प्ले स्टेशन 5 है ये कब आया था, लॉकडाउन में, है ना। हाँ 2020 में, मेरे को याद है, मैं दूसरे घर में रहता था और हमने उसका वीडियो भी बनाया था। तो प्ले स्टेशन 5 तो आया है, उसको आके लगभग 5 साल हो चुका है। अब यहाँ पर PS6 बताया जा रहा है कि 2027 से पहले नहीं आने वाला है। लीस्ट जो है वो 2028 हो सकता है। इस बार बताया जा रहा है कि आपको कस्टम APU मिलेगा AMD की तरफ से और 4K के अंदर आपको अप टू, इसमें ये भी बोल रहे हैं कि 8K 60 FPS का आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारी बातें हो रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं प्ले स्टेशन 6 इस बार कितना दमदार होता है, क्योंकि PS5 Pro तो मेरे को समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से गया। अब PS6 क्या होता है ये तो आएगा तो ही पता चलेगा। क्या आपको बताया दोस्तों, अमेरिका के अंदर 1940s के अंदर एक ऐसा भी चिकन था जिसकी गर्दन उड़ गई थी खचाक, और वो 18 महीने जिया था। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जो वीन्स होती है और ब्रेन तक जो इंटैक्ट रहती है वो ऐसी थी, उस वजह से वो बेचारा जी लिया, वरना तो गर्दन उड़ती तो वहीं खत्म हो जाता आदमी। लेकिन ये चिकन ने मिरेकल किया था, 1940s में 18 महीने बिना सर के जिया था।
आज के न्यूज़ से खत्म होते, मैं करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आए, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।